हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल लेने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी आप ट्रांसफार्मर का ऑयल सैंपल लें। सबसे पहला, आप पीपीईज प्रॉपर पहने और आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी सैंपल की बोतल प्रॉपर होनी चाहिए, ट्यूब होनी चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए। जब भी आप सैंपल लें तो हमेशा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक सैंपल पॉइंट होता है, उसी से ही सैंपल कलेक्ट करें। नंबर 4 है, जब भी आप सैंपल लें पहले प्रॉपर फ्लशिंग करें, पर्जिंग करें ऑयल की फ्रॉम सैंपल पॉइंट। तकरीबन 5 लीटर के करीब आप उसकी पर्जिंग करें। उसके बाद आप सैंपल बोतल को 2 टाइम्स क्लीन करें। जब वो अच्छी तरह क्लीन हो जाए तो उसके बाद आप उसका ट्यूब के थ्रू टर्बुलेंट फ्लो बनाएं। टर्बुलेंट फ्लो इसे कहते हैं, उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। फिर आप सैंपल कलेक्ट करें जब तक कि बोतल ओवरफ्लो ना हो। जब सैंपल कलेक्ट कर लें तो प्रॉपरली सील्ड कर दें और टेम्परेचर नोट करके बोतल के ऊपर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शीट फिल करके उस सैंपल के साथ रख दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सैंपल कलेक्शन करने के 10 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रॉपरली एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये एक प्रॉपर फिटिंग ली है, उसके साथ ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है जिसको हम अपने ट्रांसफार्मर के सैंपल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 200 MVA का ट्रांसफार्मर है जो कि 15 kV को 132 kV वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो प्रॉपर फिटिंग को हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले पर्जिंग करेंगे या हम इसको ऑयल की फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग करने के बाद हम इसमें इतनी देर तक ऑयल को फ्लो कराएंगे, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ऑयल इसमें से निकल जाए, ताकि इसमें कोई भी बबल या कोई भी किसी किस्म का कोई कचरा या डस्ट ना हो। जब हम इसकी पर्जिंग करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम क्या करेंगे, जो हमारी सैंपल बोतल है उसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे विद ट्रांसफार्मर ऑयल, कि अगर उस सैंपल बोतल में भी कोई डस्ट या कोई ऐसी चीज़ है तो वो रिमूव हो जाए। तो इस सैंपल बोतल को हम मिनिमम 2 टाइम्स अच्छी तरह क्लीन करेंगे। जब सैंपल बोतल क्लीन हो जाएगी तो हम ट्यूबिंग के थ्रू टर्बुलेंट फ्लो बनाएंगे और ट्यूब को बॉटम में, जो हमारी सैंपल बोतल है उसके बॉटम में रखेंगे और सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। और इसको तब तक हम फिल करते रहेंगे बोतल को जब तक कि हमारा जो सैंपल है वो ओवरफ्लो ना हो जाए। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 200 MVA का, इसका जिसका हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं फॉर दी टेस्टिंग पर्पस। अब ये देखें ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, थोड़ी देर ओवरफ्लो होने के बाद ट्यूबिंग को रिमूव करेंगे और ट्रांसफार्मर ऑयल का जो हमने सैंपल लिया है उसका टेम्परेचर, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो हमारे जो ऑयल का सैंपल का टेम्परेचर है वो 34.6 डिग्री है। अब इसको प्रॉपरली सील्ड कर देंगे बोतल को। ये हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर भी आ रहा है दोनों यहाँ पर। जब प्रॉपरली हम इस बोतल को क्या करेंगे, सील्ड कर देंगे। इस बोतल के सैंपल में बबल्स नहीं होने चाहिए। और फिर जो हमने फिटिंग ट्रांसफार्मर के सैंपल पॉइंट के साथ कनेक्ट की थी PVC ट्यूब के साथ, उसको रिमूव कर देंगे और जो सैंपल है उसके ऊपर मार्क करेंगे कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है ये किस जगह का है, किस ट्रांसफार्मर का है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं तो सैंपल्स मिक्स हो जाते हैं, तो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उस ट्रांसफार्मर का कोड लिख लिया है और ऑयल का जो टेम्परेचर हमने नोट किया था वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ट्रांसफार्मर का ये इसके ऊपर मार्किंग करने के बाद हम इसको प्रॉपरली पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो इसकी डेटा शीट है उसको फिल करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का जो डेटा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और ट्रांसफार्मर कितने KV का है, कितने MVA का है, ये सारा डेटा की एक इंफॉर्मेशन शीट हम फिल करते हैं। तो इस ऑयल के सैंपल के साथ उस इंफॉर्मेशन शीट को रख के सेंड कर देते हैं टू दी लेबोरेटरी।